जितने भी मेरे छोटे यंगस्टर्स दोस्त हैं जो अभी 20s में हैं या अभी स्कूल में कॉलेज में आए हैं, तो वो पता है कि मैं उन लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि वो गलती ना करे जो मैंने करी है। वो ये सारी मिस्टेक्स ना करे जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। तो टाइम टू टाइम मेरे दिमाग में उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए या जो लड़कियां देख रही हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाऊं मैं, जिसमें तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर तुम आज ध्यान दे लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि भाई स्टोइक एडवोकेट की बातों में इतना दम क्यों है। बहुत से लोग लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किल करने से हमेशा डरते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। एक टाइम के बाद आके जब आप बड़े हो जाते हो तो वो पैटर्न आपकी आदत बन जाता है। इसी से मेरी पहली एडवाइस जो है वो लिंक्ड है, यानी कि मेरी पहली एडवाइस जो है वो यही है आपको कि स्टार्ट डूइंग डिफ़िकल्ट थिंग्स। मुश्किल चीज़ें करो, क्योंकि जो लोग अक्सर मुश्किल चीज़ें नहीं करते वो कहीं ना कहीं एक फ्रेजाइल आदमी या औरत में तब्दील हो जाते हैं। मोस्टली बच्चे आजकल वो वाला रास्ता चूज़ कर रहे हैं भाई, जिस पे एकदम इजी शिट हो रहा है, इजी काम हो रहा है, भेड़ चाल चल रही है। हालांकि बच्चों को इतनी नॉलेज होती नहीं है, लेकिन जब तक वो नॉलेज आएगी उनके पास बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की कुछ ना कुछ मदद हो सके। स्टार्ट डूइंग डिफ़िकल्ट थिंग्स एट अ वेरी यंग एज। वो काम करो जो किसी ने नहीं करा, वैसे रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे कोई नहीं चला। इवन इफ योर पेरेंट्स आर एबल टू मेक मनी, स्टार्ट मेकिंग योर ओन मनी। फिगर आउट वेज कि तुम अपना पैसा कैसे बना सकते हो, क्योंकि जो ये वाली इंडिपेंडेंस होएगी ना, कि तुम खुद को खुद के पैसों से फीड कर सकते हो, उसके साथ साथ अपने घर वालों का भी ध्यान रख सकते हो। इससे बड़ी कोई फ्रीडम तुम्हें अपनी लाइफ में शायद नहीं मिलेगी। मुश्किल काम करने से तुम्हारे अंदर बहुत सारे डर होते हैं जो कि मिट जाते हैं। जब तक वो डर नहीं मिटेंगे तुम लाइफ में दबाए जाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे, स्कूल से बाहर निकलोगे, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। दे जस्ट वांट कि तुम्हें किसी तरीके से यूटिलाइज कर ले। लेकिन अगर तुमने आदतें ऐसी बना रखी है कि तुम मुश्किल काम करते हो, सही टाइम पे उठ जाते हो, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी मुश्किल काम है बच्चों के लिए। वेप, दारू, सिगरेट, गांजा, इन तरीके के इंटॉक्सिकेशन और चीज़ों से, एडिक्शन से दूर रहते हो, ये एक और मुश्किल काम है। बहुत से बच्चे जो इस तरीके की वीडियो देखते हैं, ये एक वीडियो देखना भी बहुत मुश्किल काम है, जहाँ पे आज की जनरेशन पूरी कुक्ड है टू वॉच रील्स एंड टू कंज्यूम 10 to 15 सेकेंड कंटेंट्स। अगर तुम 10 मिनट तक एक बंदे की बात सुन रहे हो तो इसका मतलब ये एक मुश्किल काम तुम कर रहे हो। कीप डूइंग द डिफ़िकल्ट स्टफ़, क्योंकि अगर तुम डिफ़िकल्ट स्टफ़ नहीं करते हो तो अल्टीमेटली तुम एक कमज़ोर व्यक्ति बनते हो। स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन योर सेल्फ। अगर तुम्हें लगता है सुबह उठना मुश्किल है तो उस मुश्किल काम को करो। तुम्हें लगता है कि भाई ब्लैक कॉफ़ी पीना मुश्किल है तो उस मुश्किल काम को करो। तुम्हें लगता है कि भाई मैं पैसे नहीं कमा सकता, फिगर आउट वेज ऑफ अर्निंग मनी। चाहे तुम कहीं पे भी छोटी मोटी नौकरियां करो, फ्रीलांस कुछ भी काम करो, 1,000 रुपये कमाओ, 2,000 रुपये कमाओ, डजेंट मैटर। द मैटर इज़ कि तुम्हारा एक फ्लो बनेगा मुश्किल काम करने का। क्योंकि जिन लोगों ने मुश्किल काम नहीं करा, तुम देख रहे हो आजकल सोसाइटी कैसे कोलैप्स कर रही है। वो एक पूरा अलग टॉपिक है, सोसाइटी कैसे कैसे कोलैप्स कर रही है। बट अगली एडवाइस मेरी तुमसे ये रहेगी कि डू नॉट वेस्ट योर 20s इन इम्प्रेसिंग स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। सारे लोग, सारे लड़के लड़कियां लगे हुए हैं इस टाइम अननोन लोगों की वैलिडेशन के लिए, इंस्टाग्राम पे उन लोगों के फॉलो बैक्स पाने के लिए जिनको वो जानते भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे लोगों ऐसे ऐसे लोगों से तुम रिलेट कर रहे हो खुद को, ऐसे ऐसे लोगों की तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत है, जिन लोगों की इन रियल लाइफ कुछ भी औकात नहीं है। तुम लोग एक
वर्चुअल दुनिया में जी रहे हो और उस दुनिया के बॉट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे बहुत सारे व्यूज़ लाके, लाइक्स लाके, बट अल्टीमेटली दिस इज़ वेस्टिंग योर 20s अनटिल एंड अनलेस तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो और तुम्हारे कंटेंट में सही में कोई वैल्यू है, कोई दम है। अक्सर मैं एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि जेन जी और आजकल के टाइम की लड़कियाँ, कुछ कुछ उनमें मेरे टाइम की भी 90s किड्स भी हैं जो अब इस चीज़ को, यानी कि वल्गैरिटी को कंटेंट समझ चुके हैं। तो अल्टीमेटली मेरी दूसरी एडवाइस जो है कि भाई स्टॉप ट्राइंग इम्प्रेसिंग स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। उसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जांपल यही है कि आपके सराउंडिंग में आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे हर दूसरी लड़की दे आर डूइंग द सेम कॉपी पेस्ट ट्रेंड्स। अगर एक ने कैमरा ऊपर रख के शूट करा है तो सारी लड़कियां कैमरा ऊपर से करके शूट करना शुरू कर देंगी, एंड ऑल दे वांट टू शो इज सम स्किन। बट वो सब किसके लिए कर रही हैं? वो अपने लिए नहीं कर रही, दे आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। तो मैं तुमसे यही बार बार बोलता रहता हूँ कि मेरे भाई या मेरी बहन, अननोन लोगों को इम्प्रेस करके तुम्हें अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें खोखलापन ही मिलेगा। वो लोग सही में तुम्हारे पास कभी नहीं खड़े होंगे जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। ऑल यू विल गेट इज़ फॉल्स सेंस ऑफ सक्सेस। हो सकता है तुम पैसे कमा लो, क्योंकि आज की डेट में ओनली फैंस का ज़माना है और उस तरीके की सॉफ्ट पॉर्न और हार्ड पॉर्न देख के कोई भी पैसे कमा लेता है। बट इन केस तुमने सोचा ही यही है कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है, देन द थिंग इज़ डिफरेंट। तो तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। अनदर very important advice that is very much applicable to every young boy these days is कि भाई औरतों के अटेंशन को प्यार से कंफ्यूज मत करो। ये गलती तुम में से हर दूसरा लड़का आज की डेट में कर रहा है। उनको लग रहा है कि भाई अगर कोई लड़की मुझे अटेंशन दे रही है तो वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, एंड दे एंड अप फीडिंग देयर अटेंशन। उनको घुमाते हैं, उनको इधर उधर खाना वाना खिलाते हैं। मैं कोई वुमेन हेटर नहीं हूँ, ना मैं ऐसा साउंड करना चाह रहा हूँ, बट मैं अपने दोस्तों, अपने भाइयों को सावधान करना चाह रहा हूँ जो इस चीज़ में फंस के अपनी जवानी बर्बाद कर लेंगे, करते भी हैं। पर कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अगर तुम इस चीज़ में फंस रहे हो तो तुम बाहर निकल सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग पे काबू करना है। सुनने में जितना क्लीशे लगता है, असलियत में उतना है नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। औरतों के अटेंशन को उनका प्यार मत समझो, उनका प्यार भी उनका प्यार नहीं होता। इस चीज़ को तो तुम में से बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे। अगर तुम ये वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हो तो ज़रूर बताना कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ कुछ, तो कि एवरी वुमेन दीज डेज विल लव यू टिल दे क्लाइम द लैडर जो तुम लेके खड़े हुए हो। जैसे ही तुमने जो सीढ़ी उसके लिए, उसकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए लगाई हुई है, वो उस पर चढ़ेगी, वो तुम्हें नीचे भूल जाएगी और वो अगली सीढ़ी अगले बंदे के पास चढ़ जाएगी। दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ। और इस पे सोच विचार बहुत लंबे हो सकते हैं, किस किस टाइप के लोगों को आजकल सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। बीइंग एन एडवोकेट माई सेल्फ, मैं ये हर दूसरे दिन देखता हूँ कि भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे धोखे मिल रहे हैं। बट ठीक है, इन शॉर्ट मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहूँगा मेरे भाई कि औरतों के अटेंशन को उनका प्यार मत समझो और उस पर टाइम वेस्ट मत करो। जो मैं अगली एडवाइस तुम्हें देना जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है और उससे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे लेवल पे चेंज हो जाएगी। कि मोस्ट ऑफ द सफरिंग कम्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन। अगर तुम्हारे जीवन में तुम लोगों से अपेक्षाएं रखना बंद कर दो तो तुम बहुत जल्दी सफरिंग को भी ख़त्म कर दोगे। तो अगर तुम लोगों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दो तो तुम्हारी ज़िंदगी की आधी सफरिंग तो ख़त्म हो जाएगी। कंपैरिजन वाला कीड़ा मैंने अक्सर लड़कियों में देखा है, एक्सपेक्टेशन वाला कीड़ा लड़कों में होता है। वो अपने दोस्तों से और
फीमेल अगर उनकी फ्रेंड होती है तो उनसे चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, बट उनको इन रिटर्न कभी वैसा मिलता नहीं है, क्योंकि दीज डेज एवरीथिंग इज़ अबाउट ट्रांजैक्शन। और सोसाइटी ऐसे ही वर्क करती है कि तुम अगर किसी का भला या किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो कोई तुम्हारा फ़ायदा भी नहीं करेगा। तो जो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि जब तक तुम एक्सपेक्ट करोगे लोगों से कि भाई मैंने इसकी मदद करी है, अब ये मेरी मदद करेगा, वो हमेशा तुम्हारी गांड पे लात मार के जाएगा ही जाएगा। ऐसा 99% तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुमसे शादी करेगी, तो वो तुम्हारी गांड पे लात मार के जाएगी जाएगी। अगर तुम किसी एक लॉयल लड़के के साथ हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हमेशा लॉयल रहेगा, तो वो चीट कर ही देगा। तो किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। सबसे गारंटी वाली चीज़ है कि तुम खुद से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, उसकी तुम गारंटी ले सकते हो, ना कि किसी और से क्या तुम्हें उम्मीदें हैं। ये एक ऐसा गड्ढा है जिसमें अगर तुम कभी भी जाओगे तो तुम्हें दर्द दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन से रिलेटेड बहुत बातें होती हैं कि भाई कंपैरिजन इज़ द किलर ऑफ जॉय। मैं इतना लंबा क्यों नहीं हूँ, वो इतना लंबा है, मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, उसकी बॉडी इतनी है। तो सो यू एंड अप डिमीनिंग योर सेल्फ इन योर ओन माइंड। तुम अपने सबकॉन्शियस को खुद ही ये बात बता रहे हो कि भाई तुम उस काबिल नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो, तुम उससे कम हो। तो अल्टीमेटली जैसे तुम खुद को देखते हो, सोसाइटी भी तुम्हें वैसे देखने लग जाती है। जब सोसाइटी को पता चलेगा कि तुम एक नाकारे आदमी हो जो खुद की नज़रों में ही गिरा हुआ है, तो वो तुम्हें इज्जत क्यों देंगे। इन योर 20s यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि तुम कंपैरिजन के कीड़े में मत पड़ो। तुम एक हेल्दी कंपटीशन के कीड़ा अपने अंदर डाल सकते हो। एक्सपेक्टेशन तुम रख लो दुनिया से, पर एंड में वो उसको तोड़ के जाएगी तो तुम्हें दुख होगा। बट दैट दुख विल रिलेट टू द फर्स्ट एडवाइस जो मैंने कहा था कि डिफ़िकल्ट चीज़ें करो। दुख तुम्हें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालेगा और तुम उससे बाहर आओगे, तो इवेंचुअली अल्टीमेटली एक करेक्टर डेवलपमेंट तुम्हारा होएगा ही होएगा। 20s में जितने भी लड़के हैं उन्हें ये सारी बातें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट तुम्हें बहुत जल्द समझ आएगा कि ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ऐसे मोड़ पे ला के खड़ी करेगी जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे, बहुत चीज़ें सोचोगे, पर वहाँ से तुम कैसे निकलते हो ये डिफ़ाइन करेगा कि तुम अपनी लाइफ में कैसे बनते हो। क्योंकि एक भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है। हाथ में वेप लेके लड़कियों जैसे माला डाल के, बैगी क्लोथ्स डाल के घूमना और सिगरेटें पीना, शराबें पीना, इधर उधर जाना, रैंडम हुकअप्स करना बहुत आसान है, हर कोई कर लेता है। बट तुम एज अ मैन कैसे स्टैंड करते हो अलग, ये डिफ़ाइन करेगा कि तुम हो कौन। खैर पेप टॉक नहीं थी, एडवाइस थी। लास्टली मैं तुम्हें ये कहूँगा कि उन एडिक्शन से दूर रहो जो डिस्गाइज्ड होते हैं एज एन एंटरटेनमेंट। एडिक्शन जैसे मैं बताता रहता हूँ तुम्हें, रील्स देखना, पॉर्न देखना, वेप करना, दारू पीना, ये ऐसी लड़कियों से चैटिंग करना, फ्रेंड्स बनाना लड़कियों को, ये ऐसी एडिक्शंस हैं which are disguised as entertainment but will waste a lot of time in your life। उसी टाइम को तुम अगर कोई स्किल डेवलप करने में लगा दोगे तो लाइफ में तुम बहुत अच्छा कुछ ना कुछ कर जाओगे। क्योंकि वर्ल्ड सोसाइटी ऑलवेज रिवॉर्ड कॉम्पिटेंस, इट विल नेवर रिवॉर्ड पोटेंशियल। कोई ये तुम्हारे पे बेट नहीं करेगा कि भाई इसमें इतना पोटेंशियल है तो मैं आज इसको अपनी कंपनी में जॉब दे देता हूँ। नहीं, वो देखेगा तुम कितने कॉम्पिटेंट हो, तुम हाल फिलहाल में कितना तगड़ा काम कर सकते हो, ना कि बाद में तुम कितने अच्छे साबित हो सकते हो। तो ये चीज़ तुम्हें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत सी बेसिक छोटी छोटी एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा। दीज वर माई फ्यू थॉट्स एंड एडवाइसेस। मिलेंगे अगली वीडियो में सभी भाइयों से।